नमस्कार, मैं हूं जय कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी घटना के करने या होने का पता चले। जिस शब्द से किसी कार्य के करने का या होने का, याद रखिए दो स्थितियां हैं, करना और होना। जैसे राम खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, तो यहां पर खा रहा है तीनों क्रिया है। अब हम देखते हैं क्रिया के रूप। दो रूप होते हैं क्रिया के, भेद अभी नहीं कह रहा हूं। क्रिया के रूप एक है धातु रूप, जैसे पढ़। पढ़ जो है धातु रूप है, लेकिन इसके क्रिया रूप क्या है? क्रिया रूप पढ़ना। इसी प्रकार लिख धातु रूप, लिखना क्रिया रूप। तो ये तो हो गए क्रिया के रूप। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। तो अलग अलग आधार पर क्रिया के अलग अलग भेद होते हैं। कर्म के आधार पर अलग भेद होंगे, संरचना के आधार पर अलग भेद होंगे। पहले देखते हैं संरचना के आधार। एक तो होगा सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहेंगे? जैसे वह गया, तो वह गया। एक शब्द की जो क्रिया है वह सामान्य क्रिया है। मैंने लिखा, आपने सुना, तो यहां पर लिखा, सुना, देखा, गया, ये सामान्य क्रिया। अब देखेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया है कई शब्दों का की एक ही क्रिया, कई शब्दों की एक ही क्रिया। जैसे वह जा रहा है, तो वह तो हो गया सर्वनाम, अब जा रहा है, ये तीनों हो गए क्रिया। तो तीनों शब्द एक ही क्रिया के लिए है, इसलिए इसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। अब हम देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसको कहेंगे? कि जैसे राम खाना खाकर, राम खाना खाकर सो गया। अब घटना के आधार पर जो क्रिया पहले हो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो खाकर मतलब राम पहले खाना खाया फिर सोया, तो सो गया अलग क्रिया है, अब खाकर अलग क्रिया है। तो यह जो है खाकर है, यही पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। अब हम देखते हैं नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा शब्द से क्रिया शब्द बना देते हैं, तो है नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ शब्द जो है वह संज्ञा शब्द है, हाथ संज्ञा। हाथ से इसी को हम बना दें हथियाना, तो ये है नाम धातु क्रिया। बात करने वाला बात जो है संज्ञा शब्द है, अब हम इसको बना दें बतियाना, तो इसको कहेंगे नाम धातु क्रिया। सर्वनाम शब्द से भी बनाते हैं, जैसे अपना से अपनाना, इस तरह से। अब ये तो क्रिया के कई भेद देखे। अब कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए, इसमें कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होंगे। एक होगा अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक। और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया को जानते हैं। पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं
जिसके साथ कर्म नहीं आता, बिना कर्म की क्रिया। जैसे वह हंस रहा है, हंस रहा है। तो इसमें वह तो हो गए संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम कर्ता, और हंस रहा है क्रिया। तो यहां पर कोई कर्म नहीं आया, इसलिए अकर्मक क्रिया। बच्चे रो रहे हैं, अकर्मक क्रिया। मोहन मुस्कुरा रहा है, अकर्मक क्रिया। अब देखें सकर्मक क्रिया किसको कहेंगे। तो सकर्मक क्रिया उसे कहेंगे जिसके साथ कर्म आए। जैसे राम आम खा रहा है। तो इसमें खा रहा है तो क्रिया है, ये क्रिया है। अब ये आम जो है वह कर्म है, राम जो है कर्ता है। तो कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म जब आ जाए तो उसको हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं सकर्मक और अकर्मक को पहचानने के लिए। तो उसके लिए हम देखें, कर्म के लिए परसर्ग आता है कारक चिन्ह को लगाकर देखें। जैसे राम आम को खाता है, बिल्कुल सही है। राम हंस रहा है तो अकर्मक, क्यों? क्योंकि राम किसको हंस रहा है ये पता है। फिर इसमें कई बार जो लोग चूकते हैं वो ये है कि मछली तालाब में तैर रही है। अब इसमें लोग कह देते हैं कि सकर्मक है, नहीं अकर्मक है। क्योंकि तालाब जो है यहाँ पर कर्म नहीं है, तालाब को किया नहीं जा रहा है। कर्म की परिभाषा है जिसको किया जाए वह कर्म। जैसे बच्चे गेंद खेल रहे हैं तो गेंद को कुछ किया जा रहा है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक को कुछ किया जा रहा है। लेकिन मछली तालाब में तैर रही है तो तालाब को कुछ किया नहीं जा रहा है, तालाब में तैर रही हैं। को परसर्ग आता, को कारक चिन्ह आता तो क्रिया होती। तो ये सकर्मक और अकर्मक के भेद। सकर्मक क्रिया के दो और भेद होते हैं। सकर्मक में एक कर्मक और बहुकर्मक या द्विकर्मक। द्विकर्मक प्रचलन में है, लेकिन दो से अधिक हो तब भी उसको इसी के अंतर्गत आता है क्रिया। और इस एक कर्मक क्रिया क्या है? जहां पर एक कर्म हो। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, एक कर्मक क्रिया। राम पुस्तक और कॉपी निकाल रहा है, तो यह है द्विकर्मक क्रिया। इसी में एक चीज और देख लेते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब हम क्रिया खुद ना करें वरन दूसरों से करवाएं। जैसे मालिक नौकर से काम कराता है। यदि हम कहें तो मालिक खुद भी कर रहा है, नौकर से भी करा रहा है। तो यह है प्रथम प्रेरणार्थक। और यदि हम यहीं पर करें कि मालिक नौकर से काम करवाता है, तो यह हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। तो क्रिया में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।